राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम तुलसी की महिमा बताएंगे। तुलसी जी की महिमा आखिर क्या है, क्यों हिंदू लोग तुलसी को घर में रखते हैं, क्यों उनकी 11 परिक्रमा करी जाती है, क्यों उन्हें एकादशी को नहीं तोड़ा जाता, और क्यों विष्णु जी को तुलसी इतनी प्रिय है। मान्यता यह है कि जब तुलसी जी का जो पति था जलंधर, उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी शिव जी से, तो उनकी पतिव्रता के कारण तुलसी जी की जो उनकी पति प्रथा धर्म था उनका, उसी के कारण जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी होनी उसकी मृत्यु। तो कारण लगाया कि तुलसी जी बहुत ही ज़्यादा तपोबली हैं और विष्णु जी के भक्त हैं, और अब विष्णु जी ही कुछ कर सकते हैं। तो विष्णु जी उनके जलंधर के स्वरूप में आए। जलंधर उधर युद्ध कर रहा था और परास्त नहीं हो रहा था किसी से भी, और उधर विष्णु जी जलंधर का स्वरूप बनाकर आए तुलसी जी के पास। तुलसी जी ने कहा, वो सोचा कि वो जलंधर ही है, और तुलसी जी ने उन्हें स्पर्श करके टीका लगा दिया, और यहाँ ही उनका पतिव्रत धर्म टूट गया और उधर जलंधर की मृत्यु हो गई। जब तुलसी जी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं, तो उनसे आग्रह करा, जल्दी बताओ तुम कौन हो। तब विष्णु जी अपने साक्षात स्वरूप में आए। असल में विष्णु जी ऐसे नहीं आते। उन्होंने जब विष्णु जी की पूजा करी, जब युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने विष्णु जी की पूजा करी थी, जिसमें उन्होंने बोला था, हे विष्णुदेव, मैं आपका आवाहन करती हूँ। तभी जाकर विष्णु जी आए थे। भले वो कितने भी स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में आए हों, और वो पर आए थे। उन्होंने अपना वचन रखा, और एक तुलसी जी ने ही बुलाया था। तुलसी जी को पहले के जन्म में वृंदा जी कहते थे, और वो वैद्य थी, इसलिए वो अभी भी मेडिसिन में काम आती है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आयुर्वेद में भी है। सो तुलसी जी की महिमा में क्या कहूँ। फिर उस कथा में क्या होता है कि वो उन्हें श्राप दे देती हैं कि जाओ, तुम्हारा दिल पत्थर का है विष्णु, तुमने अपनी भक्तन के साथ ऐसा करा तो तुम पत्थर के बन जाओ। ये जो उनका श्राप था वो विष्णु जी ने स्वीकार करा, और फिर तुलसी जी समाधि में चली गई। कहाँ? समुद्र में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु शिव जी के ये वरदान से जब वो मर गईं, तो उनकी जब उनके जला दिया गया, तो उनकी राख से एक जो पेड़ था वो पैदा हुआ, और उन्हें तुलसी कहा गया। जो तुलसी का मतलब क्या होता है, आज मैं क्लियर कर दूं। तुलसी का मतलब होता है जिसकी किसी से भी तुलना ना की जाए, तुलसी। ठीक है, जिससे किसी भी तुलना ना की जाए वही तुलसी है। और उनकी महिमा की क्या बात बताऊं कि उनकी पूजा के बिना विष्णु जी हो, कृष्ण जी हो, उनके कोई सा भी अवतार हो, बिल्कुल नहीं मानता है। और उनके साथ अगर रखा जाए तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आपको सपनों में दर्शन देने लगते हैं, आपको इधर उधर दिखाई देने लग जाते हैं, उनके पवित्र मंत्र, उनके पवित्र नाम आपको सुनाई देने लग जाते हैं, आपका पूरा दिन खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी तुलसी रखिए, बहुत ही अच्छा होता है। कैसे रखना होता है ये मैं बता दूं। तुलसी का छोटा पौधा लाएं। कब लाएं? कार्तिक मास में लाएं। और कार्तिक मास नहीं तो पहले से ही बहुत सारे पौधे हैं हमारे तुलसी के, मैं डाल दूंगा वीडियो। और ये तुलसी के पौधे आपको जितना हो सके उतना उगाना चाहिए। आप कहीं से भी फली ले आएँ तुलसी के तोड़ के, और मन में पहले से ही ये रख ले, तुलसी माता मैं आपकी फली ला रहा हूँ आपको लाने के लिए यहाँ पे। या फिर नर्सरी से ला रहे हैं तो पहले से ही आप तुलसी माता की आज्ञा ले ले मन में कि माता तुलसी मैं आपको ला रहा हूँ, आप अपना आगमन करिए मेरे घर में। तो ये हो गया तुलसी जी को लाने की बात। और कब लाना चाहिए? शुक्ल पक्ष के समय लाना चाहिए, कृष्ण पक्ष के समय नहीं लाना चाहिए। ये तो हम इंसानों को बाध्य कर दिया इन्होंने, शुक्ल पक्ष कृष्ण और कार्तिक मास में। बट क्या आपको तुलसी जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य आपको करना चाहिए। जैसे चतुर्मास होता है ना, चतुर्मास भी आपको करना चाहिए, बहुत इफ़ेक्ट देता है वो। साथ ही में जो ये आपका क्या आता है, ये कार्तिक मास आता है, और कार्तिक मास में आपको विष्णु जी की बहुत ही ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। 4 महीनों के बाद वो विष्णु जी उठते हैं जेवशयनी एकादशी में, और आपको कार्तिक मास से स्टार्ट करने चाहिए। इस बार के 25 को पड़ रही है, 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी। और एकादशी का व्रत आप बहुत रखें। एकादशी की महिमा
क्या कहने आपको बताएंगे हम। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठतम होता है। आप हर बार एकादशी का व्रत रखें, चतुर्मास में रखिए। और इस बार तो पंचम मास है, ये हर साल की बात नहीं है, इस साल की बात है 2020 की। और आपको बता दूं कि ये जो आप तुलसी जब चढ़ाएंगे देवशयनी एकादशी के बाद, तो तब क्या होगा, शिव वो विष्णु जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे आपसे कि आप स्वयं देखेंगे आपके कारोबार में वृद्धि हो रही है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में वृद्धि हो रही है। यदि आप टीचर हैं तो आपको मान सम्मान भी अधिक मिल रहा है स्टूडेंट से। और ध्यान रखिए कि आप अगर वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आपके घर में भी आपको मान मिल रहा है। आपका तपोबल बढ़ जाता है। इससे तुलसी देवी की पूजा करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है मरने के बाद। और तो और मोक्ष के बाद भी आपको गोलोक मिलता है। गोलोक, वैकुंठ, साकेत, ये 3 होते हैं। आपको जो चाहिए होता है वो आपको मिलता है। शिवलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, ये अलग अलग करके लोक होते हैं। जो आपको चाहिए होता है वो आपको अवश्य मिलता है। और मोक्ष का कामना करने वाले साधक बहुत ही पवित्र हो जाते हैं, उनके हृदय पवित्र और निर्मल हो जाता है। तो यही बात रही। वीडियो बहुत लंबी हो गई, 11 मिनट की हो गई है। तो चलिए, श्री राधे राधे।